एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, यहाँ पे आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के प्रमुख दर्रों के बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहले हम आज बात करेंगे जो कि सीटेट और बीपीएससी के एग्ज़ाम सुपर टेट के लिए ही महत्वपूर्ण होगा। तो यहाँ पे बात करेंगे सुपर टेट के एग्ज़ाम के लिए। पहला यहाँ पर है जो जिला दर्रा, जो कि हम इसके अंतर्गत बात करने वाले हैं कि जो कौन से कहाँ पर पाया जाता है, कौन से किससे जोड़ता है और ये कहाँ मिलता है। तो सबसे पहले ये बात करते हैं कि स्थान यहाँ जो है लद्दाख में स्थित है ये जो जिला दर्रा, और पर्वत श्रेणी कहाँ पे है, हिमालय के अंतर्गत आता है ये। और किसे जोड़ता है तो ये कश्मीर घाटी को लद्दाख से जोड़ता है। मुख्य मार्ग क्या है तो श्रीनगर लेह मार्ग है इसका जो जिला दर्रा का। महत्व क्या है कि कश्मीर से लद्दाख जाने का महत्वपूर्ण दर्रा है ये, जो कि याद रखने वाला यहाँ पे है ट्रिक कि जो जिला दर्रा किसे श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। तो अब आते हैं हम खारदुंगला दर्रा। ये जो है ये भी लद्दाख में ही पाया जाता है, लद्दाख में ही है। और ये किसे जोड़ता है, लेह को नुब्रा घाटी से जोड़ता है। बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा गया था। कौन से क्षेत्र में है, काराकोरम क्षेत्र में है। महत्व इसका क्या है कि नुब्रा घाटी जाने का प्रमुख मार्ग है ये। इसका ट्रिक याद करने का है ये कि खारदुंग लेह प्लस नुब्रा, मतलब कि खारदुंग दर्रा लेह और नुब्रा को जोड़ता है। चांगला दर्रा की बात करते हैं तो स्थान है लद्दाख में, जोड़ता है किसको, लेह क्षेत्र को पैंगोंग झील क्षेत्र से जोड़ता है ये। और इसका महत्व क्या है कि पैंगोंग से जाने वाले मार्ग का महत्वपूर्ण दर्रा है। इसका याद करने वाला ट्रिक है कि चांगला ये किसको जोड़ता है, लेह और पैंगोंग को जोड़ता है। काराकोरम दर्रा की बात करते हैं, ये भी लद्दाख में पाया जाता है। काराकोरम दर्रा ये कौन से पर्वत पे है, काराकोरम पर्वत से है। और ऐतिहासिक रूप से जोड़ता है ये लद्दाख को सिनजियांग, मतलब ये कहाँ है, चीन में है। तो इसको जोड़ने का काम करता है ये। और ये बहुत पुराना और इसी मार्ग से पहले व्यापार भी होता था भारत से और चीन से। तो प्राचीन व्यापार मार्ग के रूप में इसका महत्व बहुत ज़्यादा है। काराकोरम किसको जोड़ता है, ये ट्रिक है याद करने का, तो लद्दाख प्लस सिनजियांग, जो कि कहाँ है, ये चीन में है। अब आते हैं फोतलू दर्रा, ये कहाँ पे है, ये भी है लद्दाख में। मार्ग है श्रीनगर लेह मार्ग पर है ये। और यह लेह श्रीनगर सड़क के महत्वपूर्ण ऊंचे दर्रों में से एक है, जिसका ट्रिक है याद करने का कि फोतू श्रीनगर लेह रोड पे ये है। अब आते हैं हम नामिका ला दर्रा, ये कहाँ पर है, ये जो है इसका स्थान है लद्दाख में, ये भी है श्रीनगर लेह सड़क पर ये भी है, और क्षेत्र ये लद्दाख में है। ट्रिक याद करने का ये है यहाँ पर कि नामिका श्रीनगर लेह मार्ग में स्थित है, यहाँ पर इसको जोड़ने का काम करता है। अब आते हैं हम हिमाचल प्रदेश के कुछ प्रमुख दर्रे हैं। तो ये है रोहतांग दर्रा, जो कि स्थान हिमाचल प्रदेश में है। और किसे जोड़ता है, कुल्लू घाटी को लाहौल स्पीति से क्षेत्र से जोड़ता है। ये कहाँ पर है, मनाली के पास है। और यहाँ पर इसका महत्व है कि मनाली से लाहौल की ओर जाने वाला जो प्रमुख मार्ग है वो इसी पर है। और ये ट्रिक है कि रोहतांग दर्रा किसको जोड़ता है, कुल्लू और लाहौल स्पीति को जोड़ता है रोहतांग दर्रा, जो कि कहाँ पाया जाता है, मनाली। बारालाचा दर्रा के बात करते हैं कि यह स्थान हिमाचल प्रदेश में ये भी है। और किसे जोड़ता है, लाहौल क्षेत्र को लद्दाख से जाने वाले मार्ग को जोड़ता है ये। और ये कहाँ पर है, मनाली लेह मार्ग पर है। इसका ट्रिक है कि बारालाचा दर्रा मतलब हिमाचल और प्लस लद्दाख, इन सभी को दोनों को जोड़ने का कार्य करता है बारालाचा दर्रा। कुंजुम दर्रा है, ये स्थान हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है, ये हिमाचल प्रदेश में है। और किसे जोड़ता है, लाहौल और स्पीति घाटियों को जोड़ता है। स्पीति क्षेत्र में जाने वाला महत्वपूर्ण मार्ग इसी मार्ग पर है, इसी दर्रे पर है। और कुंजुम किसे जोड़ता है, लाहौल और स्पीति को जोड़ता है। सीपकीला दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। और ये किसे जोड़ता है, हिमाचल प्रदेश को तिब्बत, कहाँ है, चीन से जोड़ता है। सतलुज नदी भारत में इसी क्षेत्र में का प्रवेश करता है। और इसका प्रमुख ट्रिक है याद करने का कि सीप की हिमाचल प्लस तिब्बत, ये महत्वपूर्ण ट्रिक है। हम साथ साथ ट्रिक भी बताएं ताकि आसानी से याद हो जाए। अब आते हैं हम यहाँ पर उत्तराखंड के जो प्रमुख दर्रे हैं, जैसे कि लिपुलेखा दर्रा, इसके बारे में बात करते हैं। तो लिपुलेखा दर्रा उत्तराखंड में पाया जाता है। और ये किसे जोड़ता है, भारत को तिब्बत से जोड़ता है। तिब्बत कहाँ है, चीन में। महत्व क्या है कि कैलाश मानसरोवर जो यात्रा का पारंपरिक मार्ग है, इसी मार्ग से कैलाश मानसरोवर की यात्रा होती थी और यहीं से लोग ये रास्ता था। तो अभी भी है ये, जो कि उत्तराखंड में है ये। और ये लिपुलेख दर्रा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये किसे जोड़ता है, कैलाश और मानसरोवर को जोड़ता है ये। माना दर्रा कहाँ है, ये भी उत्तराखंड में है। ये बद्रीनाथ के निकट है, जो कि आप तीर्थ धाम करने जाते हैं, जहाँ पर ये किसे जोड़ता है, उत्तराखंड के समीप सीमावर्ती क्षेत्र को तिब्बत से जोड़ता है। ट्रिक है इसका क्या, माना बद्रीनाथ के पास, मतलब कि
यहाँ पर बद्रीनाथ के पास ये जो है मिलता है उत्तराखंड में। नीति दर्रा है यहाँ पर स्थान उत्तराखंड में है। नीति दर्रा कहाँ पाते हैं हम? उत्तराखंड में पाया जाता है ये है। और किसे जोड़ता है? उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। ये नीति घाटी के पास है। ये पूछा गया था आपसे कि नीति जो दर्रा है वो किसके घाटी के पास है, तो नीति घाटी के पास है। तो नीति दर्रा ये जो है उत्तराखंड प्लस तिब्बत को जोड़ता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। सिक्किम के जो प्रमुख दर्रे हैं उनके बारे में बात करते हैं कि सिक्किम में नाथुला दर्रा है जो कि सिक्किम में है। किसे जोड़ता है? ये सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है। पुराना व्यापार मार्ग है। भारत तिब्बत में व्यापार के रास्ते यहीं से रास्ते से होता था। और यहाँ पर जो महत्व है कि भारत चीन सीमा का महत्वपूर्ण दर्रा है ये नाथुला दर्रा। और ये कहाँ कहाँ? सिक्किम और तिब्बत को आपस में क्या करता है? जोड़ने का काम करता है। जलेपला दर्रा है, ये भी सिक्किम में पाया जाता है जो कि किसे जोड़ता है? सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है और ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग है। इसका ट्रिक है कि जलेपला सिक्किम प्लस तिब्बत, मतलब ये जलेपला सिक्किम और तिब्बत को जोड़ने का कार्य करता है। ये देखिए नाथू जेलेप मतलब नाथुला और जेलेपला दोनों ही कहाँ है? तिब्बत में है। तो इसका ट्रिक है नाथू जेलेप, दोनों तिब्बत में है। अरुणाचल प्रदेश के कुछ प्रमुख दर्रों की बात कर लेते हैं। यहाँ पे सेला दर्रा है स्थान। यहाँ सेला दर्रा पूछा जाए तो अरुणाचल प्रदेश में बीपीएससी में पूछा गया था। क्षेत्र कहाँ है? तवांग क्षेत्र है, वहाँ पे पाया जाता है। किसे जोड़ता है? तवांग क्षेत्र को पश्चिमी मध्य अरुणाचल के मैदानी भागों से जाने वाले मार्ग पर है। ये सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और इसका ट्रिक क्या है कि सेला दर्रा कहाँ पर? तवांग जगह पे पाया जाता है। ये बोमडीला दर्रा की बात करते हैं तो ये भी अरुणाचल प्रदेश में है। और ये किसे जोड़ता है? अरुणाचल के तवांग क्षेत्र के असम की ओर जाने वाले मार्ग में ये है अरुणाचल प्रदेश में। और ये तवांग जाने के मार्ग में बहुत महत्वपूर्ण मार्ग है ये तवांग जाने के लिए। तो यहाँ पर पूछा गया है कि बोमडीला दर्रा जो है तो वो तवांग मार्ग पर स्थित है, बोमडीला दर्रा। दीफू दर्रा है, यहाँ पर क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में है और पूर्वी क्षेत्र के निकट में है। महत्व क्या है इसका कि भारत चीन और म्यांमार के निकटवर्ती सीमा क्षेत्र से संबंधित है। तो फ्रेंड्स ये ऐसा जो दीफू दर्रा है ना, ये इतना इम्पोर्टेंट है कि ये भारत और चीन और म्यांमार तीनों को निकटवर्ती सीमा के जो क्षेत्र है इससे संबंधित है। इसका ट्रिक क्या है कि दीफू भारत चीन म्यांमार क्षेत्र में यहाँ पर इसका कनेक्शन रहता है। 30 हम ऑनलाइनर क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। यहाँ पर दिया है कि जो जिला दर्रा किन क्षेत्रों को जोड़ता है, तो ये कश्मीर घाटी और लद्दाख को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि खारदुंगला किन क्षेत्रों को जोड़ता है, तो ये लेह और नुब्रा घाटी को जोड़ता है। चांगला किस प्रसिद्ध झील के मार्ग में पड़ता है, तो ये पैंगोंग सो झील से मार्ग में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काराकोरम दर्रा किस पर्वत श्रेणी में है, तो काराकोरम दर्रा काराकोरम पर्वत श्रेणी में है। काराकोरम दर्रा ऐतिहासिक रूप से किस क्षेत्रों से जोड़ता है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा लद्दाख और सिनजियांग से जोड़ता है जो कि ये चीन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि फोतुला किस महत्वपूर्ण मार्ग पर है, तो श्रीनगर लेह मार्ग पर है। नामिका ला कहाँ का है ये, तो ये लद्दाख में है नामिका ला दर्रा। रोहतांग दर्रा किन क्षेत्रों को जोड़ता है यहाँ पर, तो रोहतांग दर्रा जोड़ता है कुल्लू घाटी और लाहौल स्पीति क्षेत्रों को जोड़ता है। बारालाचा दर्रा का किस मार्ग पर स्थित है, तो ये मनाली लेह मार्ग पर स्थित है बारालाचा दर्रा। कुंजुम दर्रा किन क्षेत्रों को जोड़ता है, तो ये लाहौल स्पीति को जोड़ता है। और सीप किला किस राज्य में है, हिमाचल प्रदेश में है। सीप किला किस अंतर्राष्ट्रीय सीमा से संबंधित है, तो भारत चीन सीमा से के अंतर्गत से संबंधित है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा गया था। लिपुलेख दर्रा किस राज्य में है, तो ये उत्तराखंड में है। लिपुलेख दर्रा किस प्रसिद्ध यात्रा के लिए महत्वपूर्ण है, तो कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए प्रसिद्ध है लिपुलेखा दर्रा। माना दर्रा किस प्रसिद्ध स्थान के निकट में है, तो बद्रीनाथ के लिए है जहाँ पे आप तीर्थ करने के लिए जाते हैं। नीति दर्रा किस राज्य में है, तो ये नीति दर्रा भी उत्तराखंड में है। ये नीति दर्रा पूछा गया था। फिर नाथुला किस राज्य में स्थित है, तो नाथुला सिक्किम में है। नाथुला किन क्षेत्रों को जोड़ता है, तो सिक्किम और तिब्बत को जोड़ता है नाथुला दर्रा। जेलेपला किस राज्य में स्थित है, तो जेलेपला है जो सिक्किम राज्य में स्थित है। जेलेपला किस क्षेत्र के साथ ऐतिहासिक व्यापार का मार्ग है, तो यहाँ पर ये ऐतिहासिक मार्ग तिब्बत के साथ है। सेला दर्रा किस राज्य में है, तो सेला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। सेला दर्रा किस प्रमुख क्षेत्र के मार्ग में है, तवांग क्षेत्र के मार्ग में है। बोमडीला दर्रा किस राज्य में है, तो बोमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। दीफू दर्रा किन 3 देशों के सीमा के क्षेत्र में निकट है, ये भारत चीन और म्यांमार, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया था। श्रीनगर लेह मार्ग का प्रमुख दर्रा कौन सा है, तो ये जो जिला है लेह नुब्रा घाटी मार्ग का प्रमुख दर्रा कौन सा है, तो खारदुंगला दर्रा है जो कि लेह नुब्रा घाटी के मार्ग में स्थित है। कुल्लू लाहौल को जोड़ने वाला प्रसिद्ध दर्रा कौन सा है, तो ये है रोहतांग दर्रा है।
और लाहौल स्पीति को जोड़ने वाला प्रमुख दर्रा कौन सा है? कुंजुम है, ऊपर बताएं आपको। ये जितने सारे हम ऊपर बताए हैं उसी से सारे ये क्वेश्चंस बनाए हैं फ्रेंड्स। सिक्किम तिब्बत का प्रसिद्ध दर्रा कौन सा है? तो नाथुला दर्रा है। कैलाश मानसरोवर मार्ग से संबंधित प्रमुख दर्रा कौन सा है? तो लीपो लेखा दर्रा है ये। तो फ्रेंड्स आई होप ये 30 क्वेश्चन था जो कि आपको समझ में आया होगा। तो आपको अच्छा लगा होगा। मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच करिएगा तो आपको पूरे से समझ में आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। जो भी आपको क्वेरी होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।